अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में महा टीटी 2025 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा जून जुलाई में आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर 26 मार्च 2026 से क्लासेस न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा और उसके साथ आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फीस 999 रहेंगे और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर से आपको कोई इंक्वायरी करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सअप आप कर सकते हो। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, इसरू जेल में से किसका मुख्फिफ है? तो फ्रेंड्स, यानी कि ISRO से मुराद क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जमात पंजुम की माहौलियाती मुताल्लिक़ की जो बुक है उसमें से पहला जो टॉपिक है उसमें से जो तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 है इंडियन स्पेस रिजर्व ऑर्बिट। नंबर 3 है इंडियन स्पेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 4 है इंडियन स्पेयर रिसर्च ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो से मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत की खलाई तहकीक की सरकारी तंजीम है जो सैटेलाइट, रॉकेट और खलाई मिशन तैयार करती है। ये तंजीम 1969 में कायम हुई थी और इसका हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से मिट्टी की जरखेज़ी में कमी की वजह बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1, नामियाती मादों का तनासुब ज़्यादा होना। नंबर 2, मुख्तलिफ फसलें उगाना। नंबर 3, मिट्टी का pH 8 से ज़्यादा होना और नंबर 4, मिट्टी का pH 6 से 8 के दरमियान होना। तो फ्रेंड्स, मिट्टी की जरखेज़ी में कमी की वजह बताने वाला जो मुतबादिल रहेगा, लिहाजा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि मिट्टी का जो pH है वो 8 से ज़्यादा होना, ये मिट्टी की जरखेज़ी में कमी की वजह बतलाने वाला मुतबादिल है। इसके ज़रिए जो तो यानी कि मिट्टी की जब जरखेज़ी में कमी वाक़ई होती है, लिहाजा तो मिट्टी का जो pH रहेगा वो 8 से ज़्यादा हो जाता है और मिट्टी जब जरखेज़ रहेंगी तो उसका जो pH होता है वो जो है तो 7 pH होता है, यानी कि 6 से 8 के दरमियान होता है। तो इस तरीके से इस टाइप का भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अगर मिट्टी का 6 से 8 के दरमियान pH हो तो मिट्टी ज़्यादातर फसलों के दरमियान मुनासिब और जरखेज़ होती है, लेकिन जब pH 8 से जो तो ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी ज़्यादा अल्कलाइन यानी खारी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे ग़िज़ाई अज्जा को अच्छी तरह जज्ब नहीं कर पाते और मिट्टी की जरखेज़ी में कमी वाक़ई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट दागने के अमल का ताल्लुक डैश डैश के उसूल से है। नंबर 1, न्यूटन का पहला कानून हरकत। नंबर 2, न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। नंबर 3, न्यूटन का तीसरा कानून हरकत और नंबर 4, न्यूटन का कशिशे शक्ल का कानून। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन का तीसरा कानून का हरकत। लिहाजा हर अमल के बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है, यानी कि न्यूटन का कहना था कि हर अमल का जो रद्द अमल है वो उसके जो तो मुखालिफ होता है और बराबर होता है। जब रॉकेट के इंजन से गैस तेज़ी से नीचे की तरफ खारिज होती है, यानी कि गैस जो है तो नीचे की तरफ गैस का इखराज होगा तो उसी के रद्द अमल में रॉकेट ऊपर की तरफ हरकत करता है। तो इस तरीके से ये जो है तो न्यूटन का तीसरा कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है,
आइसक्रीम बनाने और उसे ठंडा रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मुंजमद कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 3 माय नाइट्रोजन और नंबर 4 हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स आइसक्रीम बनाने और उसको ठंडा रखने के लिए जो है तो मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आइसक्रीम बनाने और उसे ठंडा रखने के लिए आमतौर पर ड्राई आइस यानी मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है। ड्राई आइस बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तकरीबन 78 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसे आइसक्रीम बनाने या उसे ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पिघलने के बजाय सीधा गैस में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून के ना हल पजीर ठोस अज्जा अलहदा करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 हेमोलिस का तरीका, नंबर 2 मरकज़ गुरेज का तरीका, नंबर 3 खून पाशीदगी का तरीका और नंबर 4 अमल कशीद का तरीका। तो फ्रेंड्स इन तरीक़ों पर मबनी भी जो है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है माहौलियाती मुताले यानी कि ईवीएस के अंदर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मरकज़ गुरेज का तरीका। इसके ज़रिए जो है तो खून के ना हल पजीर जो ठोस अज्जा होते हैं उनको अलहदा करने के लिए खून का जो है तो मरकज़ गुरेज का तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स खून के ना हल पजीर ठोस अज्जा जो होते हैं जैसे सुर्ख खलिए और सफ़ेद खलिए, जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनको अलहदा करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यानी मरकज़ गुरेज का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका सेंट्रीफ्यूग नामी मशीन से किया जाता है जिसमें खून को तेज़ी से घुमाया जाता है। इस अमल से खून के मुख्तलिफ हिस्से अपनी कसाफत के मुताबिक अलग अलग तहों में तकसीम हो जाते हैं, प्लाज्मा, सुर्ख खलिए वगैरह। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मरकज़ गुरेज का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की नदियों में गर्मी में सैलाब आने का अमल कौन सी तब्दीली की वजह से होता है? हिमालय जो पहाड़ है उसकी नदियाँ जो है, लिहाजा गर्मी में वहाँ पर सैलाब आने की क्या वजह है, किस वजह से जो है तो सैलाब आता है? नंबर 1 है पिघलाव की वजह से, नंबर 2 है तकसीफ की वजह से, नंबर 3 है तज़ईद की वजह से और नंबर 4 है तबखीर की वजह से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गर्मियों में जो है तो पिघलाव, बर्फ़ जब पिघलती है जिसकी वजह से जो है तो नदियों में सैलाब आने के इम्कान होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमालय की नदियों में गर्मियों में सैलाब आने की बड़ी वजह बर्फ़ का पिघलना है, क्योंकि गर्मी जब रहेंगी तो जाहिर सी बात है बर्फ़ गर्मी में पिघलती है। जब दर्जे हरारत बढ़ता है तो पिघलकर पानी बन जाती है और नदियों में पानी की मिक़दार बढ़ जाती है। ये अमल थर्मल एक्सपेंशन यानी पिघलाव से मुताल्लिक समझा जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से मादा पिघलता है और बर्फ़ पिघलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में जोड़ों की अक़साम और हड्डियों की जोड़ियाँ दी गई हैं, इनमें गैर मुताल्लिक मुतबादिल कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो जोड़ियाँ दी गई है और गैर मुताल्लिक पूछा गया है। गेंद और प्याले नुमा जोड़, कब्सादार जोड़, उसके बाद फिसलने वाला जोड़ और गैर मुतहर्रिक जोड़। तो फ्रेंड्स गैर मुतहर्रिक जोड़ जो होता है लिहाजा वो खोपड़ी में होता है, यानी खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती है वो होती है। फिसलने वाला जो जोड़ रहेगा, फिसलने वाले जोड़ से मुराद जो है तो कलाई होती है जो कि फिसलती है इस तरीके से। उसके बाद है कब्सादार जोड़। तो फ्रेंड्स कब्जादार जो जोड़ रहेगा लिहाजा वो जो है तो कंधा होता है। और उसके बाद है गेंद और प्याला नुमा जोड़। गेंद और प्याला नुमा जोड़ जो रहेगा, गेंद और प्याला नुमा जो जोड़ रहेगा लिहाजा वो कंधा रहेगा। उसके बाद है कब्जादार जो जोड़ रहेगा वो जो है तो कोहनी रहेंगी और फिसलने वाला जोड़ ये कलाई रहेंगी और गैर मुतहर्रिक जो जोड़ है वो जो है तो
खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने जब आंसर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है कि इनमें गैर मुतालिक मुतबादिल कौन सा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था कि इनमें जो है तो सही जोड़ी कौन सी है, लिहाजा इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था। जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहा होता अगर से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि झेल में जोड़ों के अक़साम और हड्डियों की जोड़ियाँ दी गई है, इनमें से सही मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर गैर मुतालिक पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, लिहाजा ये आंसर की अकॉर्डिंग इस पर जो है तो यानी कि प्रसिद्धि पत्र जिसको कहा जाता है, एक लेटर आया था जिसमें ये क्वेश्चन को रद्द किया गया था, यानी कि कैंसिल किया गया था, और उसके अकॉर्डिंग जो है तो रिज़ल्ट यानी कि जाहिर किया गया था। अगला सवाल है, DOT ये तरीका इलाज कौन सी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 है यरकान, नंबर 2 है मियादी बुखार, नंबर 3 है मलेरिया और नंबर 4 है तिब्दिक। तो फ्रेंड्स, ये जो DOT ये तरीका जो है, लिहाजा ये तिब्दिक की जो बीमारी होती है जिसको TB कहते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में मरीज़ को दवा बाकायदगी से सेहत की जो है तो कारकुन की निगरानी में दी जाती है, यानी कि डॉक्टर की निगरानी में दी जाती है ताकि मरीज़ दवा सही तरीके से और मुकम्मल मुद्दत तक ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में तामीर के अशिया और उनके असल मंबे दिए गए हैं, उनमें गलत जोड़ी कौन सी है। नंबर 1 है रेत से कांच, नंबर 2 है मिट्टी से ईंट, नंबर 3 है कांसे से लोहा और नंबर 4 है चुनखड़ी के पत्थर से सीमेंट। तो फ्रेंड्स, रेत से जो है तो कांच बनाई जाती है, बिल्कुल दुरुस्त है। मिट्टी से ईंट का बनना, ये भी जाहिर सी बात है, हम सबको पता है। उसके बाद है कांसे से लोहा। तो फ्रेंड्स, कांसे से डायरेक्टली जो तो लोहा नहीं बनाया जाता, ये जोड़ी गलत रहेंगी। और नेक्स्ट है चुनखड़ी के पत्थर से सीमेंट। तो बकिया जो तो 3 सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, लेकिन 3rd वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। इस वास्ते आपका करेक्ट आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, कांसे से लोहा। इसकी वजह हम देखेंगे मुख्तसर तौर पर कि रेत से कांच, रेत को पिघलाकर ग्लास बनाया जाता है, इसलिए ये जोड़ी दुरुस्त है। मिट्टी से ईंट, मिट्टी को जो तो सांचे में डालकर और आग में पकाकर बनाई जाती है, इसलिए ये भी दुरुस्त है। कांसे से लोहा, ये गलत है क्योंकि आयरन यानी कि लोहे की कान आयरन से हासिल किया जाता है, जबकि ब्रॉन्ज यानी कांसा खुद एक मुरक्कब धातु है जो तांबा और टीन से बनती है। और चुनखड़ और जो तो चूना पत्थर से सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी दुरुस्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और लास्ट सही रहेगा और ऑप्शन नंबर 3 गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान पर छोटे छोटे उभार नज़र आते हैं, उनको डैश डैश कहते हैं, यानी कि उनको क्या कहते हैं। नंबर 1 है गिज़ाई नाली, नंबर 2 है ज़ायक़ कुलिया, नंबर 3 है ज़ायक़ आज़ा और नंबर 4 है ज़ायक़ा नली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ज़ायक़ कुलिया, क्योंकि जो ज़बान के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हमको नज़र आते हैं, लिहाजा उनको ज़ायक़ कुलिया कहते हैं, क्योंकि वो टेस्ट का यानी कि टेस्ट समझने का जो है तो काम अंजाम देते, फेल अंजाम देते हैं, जैसे कि नमकीन, कड़वा, खट्टा वगैरह। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जायका महसूस करने वाले उभार, ज़बान पर नज़र आने वाले छोटे उभार हमें मुख्तलिफ़ जायके महसूस करने में मदद देते हैं। और 4 अहम जायकों के ताल्लुक़ से भी यहाँ पर जो तो बतलाया गया है, ज़बान पर नज़र आने वाले छोटे छोटे उभार जायका महसूस करने के लिए होते हैं, इनको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये हमें मुख्तलिफ़ जायके जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन महसूस करने में मदद देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस बखूबी समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जो है तो कमेंट कीजिए, आपको मुत्तफ़िक जवाब दिया जाएगा। और अगर आप वाकई में महा TT को क्लियर करना चाहते हो और पास आउट करना चाहते हो, तो बहुत ही लिमिटेड जो तो वक्त बचा है, और जो भी वक्त बचा है जून या जुलाई में एग्ज़ाम होना कंफर्म है, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ में भी बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अभी से जो है तो स्टडी स्टार्ट करना है, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हो, चाहे जो है तो आप D.Ed B.Ed यानी कि अपियर स्टूडेंट्स हो, या फिर D.Ed B.Ed कर चुके हो, इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हो, लेकिन आप पास आउट नहीं हुए हो। तो फ्रेंड्स,
मिलते हैं हम अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।